आईवीएफ प्रोसेस क्या है? आईवीएफ प्रोसेस ये शुरू होता है ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन से। नॉर्मली एक महिला उसके एक माह में एक ही एग उत्पन्न करती है। ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन से मल्टीपल फॉलिकल्स और मल्टीपल एग्स तैयार होते हैं, जो oocyte पिकअप में उसको पिकअप किया जाता है। एक स्मॉल निडल के द्वारा फॉलिकल को पंक्चर करके उसको एस्पिरेट किया जाता है और एक ही समय में बहुत सारे जो एग्स हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है स्पर्म कलेक्शन, जो नॉर्मल इजैकुलेट से या एपिडिडाइमल पंक्चर से उसको कलेक्ट किया जाता है और एक सिलेक्टेड स्पर्म और एक ओवम उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक है आईवीएफ जो ट्रेडिशनल है, जहां पर एक एग और एक स्पर्म को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और नेचुरल फर्टिलाइज करने के लिए अलाउ किया जाता है। दूसरा तरीका है ICSI, उसको कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जहां पर एक सिलेक्टेड स्पर्म और सिलेक्टेड एग में उसको इंजेक्ट किया जाता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उसको अभी एग कल्चर में, जो एम्ब्रियो कल्चर में डाला जाता है और ये 4-5 दिन तक वहां पर ग्रो होता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और उसमें का जो सिलेक्टेड ब्लास्टोसिस्ट है फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। उस समय मदर के यूट्रस में एक छोटा सा कैथेटर डाल के इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है मदर के यूट्रस में। उसके बाद का फेज आता है कि उसको पोस्ट ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जहां पर हार्मोनल सपोर्ट से यह एम्ब्रियो जो ट्रांसपोर्ट किया गया है मदर के गर्भाशय में, उसको वहां पर स्थापित करने के लिए योग्य वातावरण बनाया जाता है ताकि वो वहां जाके स्थापित हो। साथ ही जो बचे हुए एम्ब्रियो हैं उनको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, जो एम्ब्रियो फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट आता है प्रेगनेंसी टेस्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 15 से 20 दिन के बाद में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, जिसमें महिला का ब्लड, जिसमें HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन को मापा जाता है और जब भी वह सिग्निफिकेंट लेवल में बढ़ जाता है तो उसको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कहा जाता है।